और इसी बीच रोहतक से एक बड़ी जानकारी आ गई, उससे आपको मुखातिब कराते चलते हैं जो इस वक्त आ रही है। रोहतक में आंदोलनकारियों का हंगामा देखने को मिला। यहाँ आपको बता दें कि आंदोलनकारी यहाँ पहुंचे, बैरिकेड्स तोड़ दिए और आगे बढ़ने की कोशिश की। आंदोलनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इसके साथ आपको बता दें कि आंदोलनकारियों के सामने पुलिस भी हाथ जोड़ती हुई नजर आई है। बीजेपी जेजेपी के नेताओं के पोस्टर तक फाड़ दिए गए हैं आंदोलनकारियों के द्वारा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। रोहतक में आंदोलनकारियों का हंगामा देखने को मिला है, जिसके बाद से ये आंदोलनकारी बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आए। हालात स्थिति इस तरीके की हो गई कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी इन आंदोलनकारियों के सामने आगे हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें है जो जनता टीवी आपको सबसे पहले दिखा रहा है। जनता टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। बीजेपी जेजेपी के जो पोस्टर्स थे वो भी इन आंदोलनकारियों ने फाड़ दिए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर जनता टीवी आपको दिखा रहा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आंदोलनकारी किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और महिलाएं भी इसमें शामिल है, जिसके बाद से जो पुलिस प्रशासन है वो हाथ जोड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि आंदोलनकारी बैरिकेड्स तोड़कर, बीजेपी जेजेपी के पोस्टर्स फाड़कर, नारेबाजी करते हुए, हाथों में झंडे लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आए। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ी है और ये आंदोलनकारी आगे बढ़ रहे हैं आमने सामने दोनों, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके की स्थिति यहाँ देखने को मिली है। बीजेपी और जेजेपी के जो नेता हैं उनके जो पोस्टर्स हैं वो तक फाड़ दिए गए हैं। रोहतक में आंदोलनकारियों का यह हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस प्रशासन हाथ जोड़ता हुआ नजर आया इन आंदोलनकारियों के सामने। और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो जनता टीवी आपको दिखा रहा है। रोहतक से तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आंदोलनकारी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं, बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस को आगे धक्का देते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन सिर्फ हाथ जोड़े खड़ा है। कोशिश है पुलिस वालों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि किसी तरीके से हंगामा बंद हो, लेकिन इस हंगामे के दौरान बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के जो पोस्टर्स हैं वो तक आंदोलनकारियों के द्वारा फाड़े गए हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बार बार पुलिस कोशिश कर रही है, उन्हें पीछे जाने के लिए कह रही है, विनती कर रही है, निवेदन कर रही है, लेकिन आंदोलनकारी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और सबसे पहले महिलाएं ही खड़ी हुई हैं। इन आंदोलनकारियों के सबसे आगे महिलाएं खड़ी हैं और पुलिस वालों को आगे धकेलते हुए जाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन हाथ जोड़कर खड़ा होता है और लगातार इन प्रदर्शनकारियों को पीछे जाने के लिए विनती करता रहा। आप देख सकते हैं तस्वीरें भी बिल्कुल साफ दिख रहा है कि किस तरह से आंदोलनकारी आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। बैरिकेड्स तोड़कर ये आंदोलनकारी आगे बढ़े हैं और इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए बीजेपी और जेजेपी नेताओं के पोस्टर्स तक फाड़ दिए। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, आंदोलनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सबसे आगे महिलाएं इसमें शामिल हैं। सबसे आगे महिलाएं खड़ी हुई हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वालों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश जो है आंदोलनकारियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार बार बार हाथ जोड़ रहा है और इन्हें पीछे जाने के लिए विनती कर रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से महिला आगे जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से वहां मौजूद है, भारी बल जो है यहाँ पर तैनात है, लेकिन हाथ जोड़कर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही। रोहतक की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी आपको दिखा रहा है। ये देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से आंदोलनकारी आगे बढ़ रहे हैं। संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके की स्थिति इस वक्त है? देखिए, आज इंसो का जो जेजेपी पार्टी की छात्र इकाई है उसका आज 19वां स्थापना दिवस था। उसको लेकर जो है अजय सिंह चौटाला को कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचना था और वो पहुंचा भी, लेकिन उसके बाद जो उससे पहले ही 2 दिन पहले ही किसानों ने कॉल की थी कि जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का जहां भी कार्यक्रम होगा उसका विरोध किया जाएगा। ऐसे में जो है हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जो है किसान वहां पर पहुंचे और उसके बावजूद जो है पुलिस ने भी पूरा प्रबंध वहां पर किया गया था, लेकिन बैरिकेड तोड़ते हुए एमडीयू गेट तक पहुंचे। झड़प भी हुई पुलिस के साथ। लगातार जो है
किसानों का यही कहना था कि हम कोई कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है लगातार जो कई जगह एक ही रोड पर कई जगह जो है बैरिकेड पुलिस ने लगाए। भारी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल भी वहां पर लगाया गया, कई टुकड़ियां जो है वो लगाई गई। उसके बावजूद एमडीओ गेट को जो है पूरी तरह से एमडीओ को सील कर दिया गया और उसके गेट को बंद करके जो है एक एक व्यक्ति को ही आने जाने दिया जा रहा था। ऐसे में किसानों की नाराजगी थी कि हमने जो है पहले कॉल की थी, इसीलिए अगर वो आज पहुंचे हैं, उनको नहीं पहुंचना चाहिए था। इसके लिए जो है उन्होंने विरोध भी किया। हालांकि पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कह रहा था कि ये छात्र इकाई का कार्यक्रम है, इसमें जो आप विरोध न करें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जेजेपी पार्टी का जो छात्र इकाई है ये राजनीतिक पार्टी है और सत्ता में है, तो इसलिए इनका जो है हमने विरोध किया है और विरोध जो है जताते रहेंगे। तो कार्यक्रम जरूर हुआ, उसमें अजय सिंह चौटाला भी पहुंचे। अजय सिंह चौटाला ने भी नाराजगी जताई कि इस तरह के कार्यक्रम का जो है वही लोग बहिष्कार करते हैं जो राजनीतिक से प्रेरित होकर, ये किसान नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका हल जो है कृषि कानूनों का अगर कोई इसमें कमी दिखती है तो बैठकर और सरकार के साथ वार्तालाप करके इसका समाधान हो सकता है। लेकिन जिस तरह से विरोध किया जा रहा है ये गलत है, ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। तो साफ तौर पर जो है किसान नाराज भी दिखाई दिए। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।